साथियों, आज हम आए हैं जंतर मंतर और जंतर मंतर पर जो आज यहाँ पर धरना हो रहा है वो धरना दे रही है कांग्रेस इसलिए दे रही है कि जो राजीव गांधी पंचायती राज संगठन है उनके तत्वाधान में ये धरना दिया जा रहा है और ये इसलिए दिया जा रहा है ताकि लोकतंत्र की जो हत्या की कोशिश की जा रही है, उनका कहना है ये कि लोकतंत्र की हत्या की कोशिश की जा रही है। चूँकि मध्य प्रदेश में होने थे राज्यसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव में वहाँ पर जो मीनाक्षी नटराजन जी हैं उनका जो नॉमिनेशन था वो कैंसिल हो गया है और कैंसिल जब हुआ है तो वो अब पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आज उसकी सुनवाई है। आगे चलकर देखेंगे हम कि क्या कुछ रहा उसमें, लेकिन वो बात की बात है। फिलहाल आप ये देखिए कि हमारे साथ में नीता डिसूजा जी हैं, कांग्रेस से ताल्लुक़ रखती हैं और यहाँ पर जो आंदोलन चल रहा है, जो धरना चल रहा है, आज वो आंशिक रूप से चल रहा है, परंतु अगर लोकतंत्र की हत्या का प्रयास ऐसे ही किया गया तो आगे चलकर ये आंदोलन उग्र रूप ले सकता है, ऐसा उनका कहना है। और सिस्टम ऐसा हो चुका है कि पहले वोट चोरी होती थी, अब सीट चोरी हो रही है। मीनाक्षी नटराजन जी इसका जीता जागता उदाहरण है, जिनकी जो राज्यसभा का जो नॉमिनेशन था उनका वो कैंसिल कर दिया गया है। यहीं पर भाजपा इसे एक सराहनीय कदम बता रही है, उधर कांग्रेस इसको लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा रही है। सुनिए आगे कि क्या कुछ रहा इस धरने प्रदर्शन में। मैम, सबसे पहले नमस्कार आपको। नमस्ते नमस्ते। मैम, क्या कहेंगे कि पहले वोट चोरी होती है और अब सीट चोरी हो रही है? ये तो दिख रहा है सबको, पहले वोट चोरी होती थी और होती है, उसके बाद वोट चोरी, क्योंकि वो लोकसभा सीट्स के लिए वोट चोरी और फिर सीट चोरी उसके माध्यम से। अब राज्यसभा के लिए वोटों की ज़रूरत तो आम जनता से नहीं है, तो वो इलेक्शन जो आपके वोटर लिस्ट नहीं बनेगी, तो उन्होंने क्या प्रक्रिया यूज़ किया कि आरओज़ के माध्यम से वो इस तरीके से नामांकन ही रद्द करेंगे कि वो सीट चोरी ऑटोमेटिकली हो जाता है जी। और ये जो आज यहाँ पर प्रोटेस्ट था मैम, अभी 1-1:30 बजे तक का था और अभी 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होनी है, क्या कहेंगे उसके बाद की क्या जजमेंट की उम्मीद है आपको? ये एक आखिरी जगह है जहाँ पे हमें उम्मीद होता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये अदालत से ही हमें उम्मीद है। अब देखते हैं कि क्या पर आपको ये भी पता होगा कि कल जो है नामांकन रद्द करने के बाद जो भाजपा का जो कैंडिडेट है उनको शपथ दिलाया गया, उनको सर्टिफिकेट मिल गया। फिर हमें विश्वास है देश के जस्टिस पे, हमें विश्वास है सुप्रीम कोर्ट पे, हमें उम्मीद है कि सच्चाई की जीत होगी, सत्यमेव जयते। इसीलिए आज यहाँ पे एक शांतिपूर्वक तरीके से गांधी जी के असूलों पे, गांधी जी के मार्गदर्शन, गांधी जी ने जो देश की आज़ादी के लिए जब लड़ाई लड़ी तो जिन्होंने जो टूल्स यूज़ किए उन्हीं इसके माध्यम से संघ जो है सत्याग्रह के माध्यम से यहाँ पे जंतर मंतर पे सारे जो पदाधिकारी हैं, पंचायती राज संगठन के कई वरिष्ठ नेताएं भी आए यहाँ पे, उन्होंने अपना संघर्ष किया है। एक अंतिम क्वेश्चन रहेगा मैम, चाहे उत्तराखंड हो चाहे वो कोई सा भी राज्य हो, इस समय पर आंदोलन पूरा देश में आंदोलन चल रहे हैं। कहीं पर बेरोजगारी के लिए, कहीं पर नीट पेपर लीक के लिए, कहीं पर जीडी जो भर्ती घोटाला है उसके लिए, अंकिता भंडारी के लिए उत्तराखंड का सबसे ज्वलंत मुद्दा। और यहाँ पर भी दिल्ली हो चाहे कोई भी स्टेट हो, यहाँ पर प्रोटेस्ट ही करेगी क्या पब्लिक? इसी लायक रह गई है कि पब्लिक की वैल्यू अब ये रह गई है कि वो केवल एक प्रोटेस्ट के लिए क्या सुना नहीं जाएगा, अनसुनी की जाएगी उसकी? देखो, आपको ये पता है कि यहाँ पे भी प्रोटेस्ट बड़े मुश्किल से होता है। टाइमिंग ऐसे देते हैं जैसे कि राशन दे रहे हैं। हमारा अधिकार है कि अगर हमें अपने सरकार के सामने आवाज़ उठानी है, मुझे दिन रात बैठना है, मेरा अधिकार है कि मैं दिन रात बैठ सकती हूँ। याद करिए अन्ना के समय, अन्ना आंदोलन के समय, ओके, कांग्रेस सत्ता में थी, कांग्रेस ने लोगों को बैठने दिया वह उस धरने पे। आज यहाँ पे लोग बैठ भी नहीं सकते। आप 11 बजे से 1 बजे का टाइम दे रहे हो जैसे कि आप राशन दे रहे हो हमें, कि आप इतने बजे से इतने बजे तक ही आप अपनी बात रख सकते, आप धरना कर सकते हो। बात भी रखने की नहीं है, आप धरना सिर्फ इतने बजे से इतने बजे ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं वो देश की जनता की आवाज़ को। ये देश की जनता का आवाज़, ये भारत देश है जहाँ पे हमने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी है, अंग्रेज़ों से आज़ादी पाई है। देश के जनता का आवाज़ ऐसे दबने वाली नहीं है। अगर आप बात करें अंकिता भंडारी केस की, कि कौन है हत्यारे, पूरे जग जाहिर है वो कहाँ है। आप बताइए, आप उत्तराखंड के हो, वो हत्यारे कहाँ है? फिलहाल तो कोर्ट ने उन्हें जेल में है ना, दिया हुआ है ना वो अंदर। प्रोटेस्ट फिर भी वीआईपी के लिए चल रहा है अभी भी। बिल्कुल, वो प्रोटेस्ट वीआईपी के लिए चलेगा, पर ये प्रोटेस्ट आम एक ऐसे महिला जिन्होंने
संघर्ष किया जो कोई राजनीतिक परिवार से नहीं आती है, जो एक बार पार्लियामेंट में भी रह चुकी है, लड़के जीत के वो मंदसौर से संसद में थी। उस अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अंदर उन्होंने जो अहम मुद्दे उठाए, उन्होंने हमेशा बहुत शिष्टाचार, बहुत से सबसे पेश आए और ऐसे मुद्दे उठाए जो देश हित में थे, महिला हित में थे। तो आज आप दिखाइए, देखिए आगे हमें हटाने पुलिस अपने सीटी बजा बजा के, क्यों आगे निकाल लें। अब आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, उनको तकलीफ हो रही है, वो नहीं चाहते कि ये बात ऊपर आगे पहुँचे, लोगों तक पहुँचे। तो ये सरकार जो है, जब बात आई, जब बात करते हैं ये कि वो महिलाओं को अपनी अधिकार देने की, जो महिला आरक्षण बिल जो पारित हुआ है वो घोर विरोधी है। वो कहते जो बिल जो आपके हमारे देश के राष्ट्रपति ने उस पे मोहर लगा दिया है, जो बिल बन चुका है, उनको सिर्फ और सिर्फ वो एक घोषणा करना है कि 33% रिजर्वेशन फॉर विमेन। वो महिला विरोधी है, वो नहीं चाहते कि अच्छे महिलाएं जो हैं, जो महिलाएं राजनीति जानते, जो महिलाएं संघर्ष जानते, जो महिलाएं जो अपनी आवाज़ उठा सके, कि वो सदन में जाए, वो राज्यसभा में जाके बात रखे। तो आज आप देख रहे हैं कि इसीलिए मीनाक्षी नटराजन जी का जो राज्यसभा सदस्यता भी, राज्यसभा सदस्यता क्या, राज्यसभा के लिए उन्होंने जो नामांकन भरा उसे रद्द कर दिया। जी, थैंक यू मैम।